प्यारे दोस्तों, आज हम डीएसपीए क्लासेस पे आपका स्वागत करते हैं। अगर मेरी क्लास आपको अच्छा लगे सपोर्ट करिएगा। देखिए, आज हम पढ़ते हैं ब्लड। ब्लड में क्या क्या होता है। देखिए, ब्लड क्या होता है, एक संयोजी ऊतक होता है। पहला क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा, ब्लड क्या होता है, संयोजी ऊतक होता है। फिर बनेगा, ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजी कहते हैं। आपका एक क्वेश्चन बनेगा। फिर आप क्वेश्चन क्या बनेगा, ब्लड का पीएच मान कितना रहता है, 7.4 रहता है। और क्या होता है, ये जो पीएच वैल्यू रहता है, क्या होता है, ब्लड का हल्का हल्का क्षारीय होता है। फिर आपका सवाल बनेगा, इसका आयतन कितना रहना चाहिए, ब्लड हमारे शरीर में कितना पाया जाता है, तो 5 से 6 लीटर पाया जाता है। और लड़कियों में थोड़ा कम पाया जाता है, मतलब 4 से 5 लीटर पाया जाता है। तो देखिए, फिर क्वेश्चन बनेगा, पूरे शरीर के भार का कितना परसेंट ब्लड पाया जाता है, तो आप बताएंगे कितना परसेंट पाया जाता है, 7%। आपका जो ब्लड का सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतने में कवर हो जाता है। फिर इसके ज्यादा एडवांस क्या पढ़ना होता है। अब बात आती है निर्माण। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में ब्लड बनता है। और जिस समय बच्चे माँ के पेट में रहते हैं, उस समय ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो आप बताएंगे यकृत में होता है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। फिर आपका सवाल बनेगा, ब्लड कहाँ रुकता है, ब्लड का भंडारण कहाँ होता है, आप बताएंगे पीलिया। मतलब इसको क्या बोलते हैं, इस क्वेश्चन बनता है शरीर का रक्त बैंक बोलते हैं। फिर आपका क्वेश्चन बनेगा, ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, बताएंगे हीमोग्लोबिन द्वारा ब्लड का रंग क्या होता है, रेड होता है। फिर सवाल बनेगा, शरीर या रुधिर वाहिकाओं के भीतर रक्त हेपेरिन के कारण नहीं जमता। जब हमारे शरीर में ब्लड होता है, इधर उधर दौड़ता है, किसके कारण नहीं जमता है, हेपेरिन के द्वारा नहीं जमता है। आपका ब्लड में इतना टॉपिक का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद इससे ज्यादा एडवांस टॉपिक क्या रहता है, ब्लड के कितने टाइप होते हैं, आप बताएंगे ब्लड के क्या टाइप होते हैं, 2, प्लाज्मा और रुधिर कोशिकाएं। फिर बात आती कितना परसेंट प्लाज्मा पाया जाता है ब्लड में, क्या होता है, 55%। और 45% कितना पाया जाता है, रुधिर कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में। देखिए, जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में 92% क्या पाया जाता है, जेल पाया जाता है। फिर इसके बाद 7% क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। उस प्रोटीन का क्या नाम होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है। फिर क्वेश्चन बनता है, 1% में क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है और हार्मोन्स पाया जाता है। फिर बात आती है प्लाज्मा को कैसे पहचानेंगे, हम कहेंगे एक हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ जो होता है वही क्या होता है, प्लाज्मा होता है। फिर क्वेश्चन आपका बनेगा, तो प्लाज्मा का कार्य क्या है, प्लाज्मा का हमारे शरीर में कौन काम करता है, तो बताएंगे आप। इसका मुख्य काम शरीर के अंगों तक पोषक तत्व, हार्मोन और प्रोटीन पहुंचाना होता है। और रक्तचाप को सामान्य रखना होता है। खून का थक्का जमने से क्या मदद करता है, और शरीर से गंदगी बाहर निकालता है। जो हमारे शरीर में गंदगी होता है, ब्लड द्वारा क्या करता है, ये लीवर वोवर में लाके क्या, किडनी में लाके क्या कर देता है, इसको साफ करता रहता है। फिर बात आती है, अब रुधिर कोशिकाएं कितनी पाई जाती हैं, सवाल बनेगा, बताएंगे 3 पाई जाती है। एक होता है आरबीसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं लाल रुधिर कणिका है। दूसरा क्या है, डब्ल्यूबीसी, इसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका है। तीसरा क्या होता है, जिसे बोलते हैं प्लेटलेट्स, क्या होता है, बिम्बाणु। अब इसके बारे में हम कल अच्छे से अध्ययन करेंगे, इसे क्या कहते हैं, कितने दिन जीवित रहते हैं, इसका कार्य क्या हमारे शरीर में। अगर प्यारे दोस्तों, अगर मेरी क्लास आपको अच्छा लगे तो सपोर्ट करिएगा। बाय।